आप लोगों की यूपी टेट 2026 में जो परीक्षा 2, 3, 4 जुलाई को होने वाली है, यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि नॉर्मलाइजेशन होगा तो किस प्रकार से नॉर्मलाइजेशन करेंगे। न्यू अपडेट है, किसको फ़ायदा होगा किसको नुकसान होगा, आप लोगों का पूरा स्ट्रेटेजी वाइज यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला बता देता हूँ। सपोज करिए आप लोगों का जो शिफ्ट है उसमें हार्ड पेपर आता है, सेकेंड वाली शिफ्ट में थोड़ा सा टफ पेपर आता है, तो यहाँ पर आप लोगों को कितने अंकों का यहाँ पर डिफरेंट देखने को मिलेगा नॉर्मलाइजेशन में, कितने अंकों का बेनिफिट होगा, किसको होगा, क्या होगा, तो इससे रिलेटेड हमारे चैनल पर वीडियो रहने वाली है। तो गाइस जो कैंडिडेट चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं गाइस, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, इससे रिलेटेड हमारे चैनल पर अपडेट आती रहती है। यहाँ पर आप लोगों का यूपी टेट का भी एग्जाम 2, 3, 4 जुलाई को है और 4 और 5 को आप लोगों को यहाँ पर हरियाणा टेट का भी एग्जाम है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे बड़ा यहाँ पर कॉलेज पे हो रहा है आप लोगों की 4 वाली डेट। ठीक है, 4 को उत्तर प्रदेश में भी पेपर है, हरियाणा के टेट में भी पेपर है, तो यहाँ पर एक ही पेपर आप लोग अटेम्प्ट कर पाओगे। तो मैं यहाँ पर आप लोगों का नॉर्मलाइजेशन का फंडा बता देता हूँ। तो क्या नॉर्मलाइजेशन का फंडा है, इसके ऑफिशियल वेब पेज देखिए, ये नवभारत टाइम पे ये नोटिफिकेशन है, मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा देता हूँ नॉर्मलाइजेशन आप लोगों की कैसी होती है यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अंदर। तो यहाँ पर कुछ अपडेट है, यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर जो नॉर्मलाइजेशन का शेड्यूल है वो किस प्रकार से रहता है कि यूपी टेट 2026 यूपी टेट परीक्षा में पहली बार लागू होगा नॉर्मलाइजेशन का नियम। जाने क्या होगा और छात्रों पर इसका क्या असर होगा। देखिए बहुत सारे ऐसे आप लोगों के यहाँ पर नंबर में इजी मतलब कि फ़ायदा भी हो सकता है, जैसे उत्तर प्रदेश सेवा चयन आयोग पहली बार यूपी टेट की परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन नियम लागू कर रहा है, तो इस प्रकार से जो छात्रों में जो फिर से जो आप लोगों के जो अंक है वो घट भी सकते हैं, वो आप लोगों के नंबर बढ़ भी सकते हैं। तो पेपर के ऊपर डिपेंड करेगा आप लोगों का पेपर किस प्रकार से आएगा। यहाँ पर देख सकते हैं 2, 3, 4 जुलाई को होने वाली परीक्षा में आप लोगों के यहाँ पर उत्तर प्रदेश टेट नॉर्मलाइजेशन क्यों लिया गया है, नॉर्मलाइजेशन का फैसला। तो उत्तर प्रदेश जो यूपी टेट के इतिहास में पहली बार नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को अपनाया जा रहा है। तो यहाँ पर इस प्रकार से जो बड़ी जो एजेंसियाँ हैं उन्होंने ये डिसीजन लिया है, यूपी में नई तरीके से एग्ज़ाम घटित किए जाएंगे। एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन की तरफ से ये फैसला लिया गया है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं किसको क्या फ़ायदा होगा किसको क्या फ़ायदा नहीं होगा, वो यहाँ पर आप लोगों तो ये क्वेश्चन है आप लोगों का, क्यों हो रही है नॉर्मलाइजेशन। तो मतलब कि उत्तर प्रदेश आप लोगों की यूपी टेट नोटिफिकेशन के अनुसार नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद ये निर्णय लिया गया है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला था इसलिए ये निर्णय लिया गया है, क्योंकि उम्मीदवारों की संख्या यहाँ पर बहुत अधिक है। 16 लाख से ज़्यादा आप लोगों के यहाँ पर यूपी टेट के फॉर्म भरे गए हैं, तो इस प्रकार से आप लोगों को सबका सिलेक्शन नहीं मिल सकता है। तो नॉर्मलाइजेशन बहुत ज़्यादा आप लोगों को देखने को मिलेगी और यहाँ पर कई शिफ्ट में हो रहा है, तो इसलिए आप लोगों का यहाँ पर आप लोगों का ये हो रहा है, अदरवाइज़ ये नहीं होता है। तो यहाँ पर प्रथम भाग द्वितीय भाग यहाँ पर टाइमिंग अलग अलग है आप लोगों की। ये नोटिफिकेशन पूरी इन्होंने अपना सिनेरियो बता रखा है क्या होती है। तो ये एक वैज्ञानिक गणितीय फॉर्मूला है, इसका इस्तेमाल किया जाता है तब परीक्षा अलग अलग शिफ्ट में आयोजित होती है। अनेक प्रकार की, जैसे सुबह भी हो रही है परीक्षा पहली शिफ्ट में, फिर उसी दिन सेकंड शिफ्ट में, थर्ड शिफ्ट में। तो इस प्रकार से आप लोगों का एक ही पेपर में आप लोगों के यहाँ पर किसी फर्स्ट शिफ्ट में पेपर हार्ड आता है, सेकंड शिफ्ट में आप लोगों का मॉडरेट आता है, थर्ड शिफ्ट में हार्ड आता है। तो सबको इक्वल बनाने के लिए ये नॉर्मलाइजेशन की जाएगी, आयोग की तरफ से ये कहना है। और ये मेथड आप लोगों का सुप्रीम कोर्ट के एक याचिका के दौरान अपनाया गया है। तो यहाँ पर इसलिए आप लोगों का यहाँ पर कई शिफ्टों में हो रहा है, तो पेपर यहाँ पर इसलिए आप लोगों का यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा। तो हाँ, नॉर्मलाइजेशन की वजह से अभ्यर्थियों में रो मार्क्स भी घट सकते हैं, क्योंकि नया स्कोर नॉर्मलाइज्ड होगा और अगर पेपर आसान आया है तो पेपर बहुत अच्छा जाता है, तब भी आप लोगों के नंबर घटने की संभावना है। अगर पेपर दूसरे शिफ्ट में हार्ड आता है तो आप लोगों के निर्भर है कि आप लोगों के परीक्षा में अंक भी बढ़ेंगे। तो इसी प्रकार से अगर हार्ड आता है, नॉर्मल आता है, ईजी आता है, तो यहाँ पर आप लोगों का नंबर पे भी आप लोगों के यहाँ पर इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो ये है नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा। और यहाँ पर जैसे जिस प्रकार से रेलवे आप लोगों का नॉर्मलाइजेशन रखती है, सेम आप लोगों का यूपी टेट में भी इसी प्रकार से नॉर्मलाइजेशन का मेथड समझ में आएगा। तो गाइस ये मेरी तरफ से हेल्पफुल वीडियो थी। कुछ भी अगर अपडेट आता है तो यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में आप लोगों के देख सकते हैं 40 से 50 अंक कम भी हो सकते हैं, इतने आप लोगों के अंक बढ़ भी सकते हैं। तो ये होता है नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा। तो गाइस ये मेरी छोटी सी हेल्पफुल वीडियो लेके आया था। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो गाइस प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, इससे रिलेटेड हमारे चैनल पर अपडेट आती रहती है। तो गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ, जब तक के लिए थैंक फॉर वॉचिंग।